does not protect any person when the person dealing with the company has noticed, whether actual or constructive, of the irregularity. In Harvard versus Patent Ivory Manufacturing Company, where the directors could not defend the issue of debentures to themselves because they should have known that the extent to which they were lending money to the company required the assent of the general meeting, which had not obtained. which they have not obtained. सर देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कंपनी के बाहर वाले आदमी को कैसे पता होगा कि अंदर सब कुछ क्लोज डोर्स के पीछे सही से हुआ है या नहीं। तो वो ये मान सकता है कि अंदर सब कुछ सही हुआ है, लेकिन सर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर मिस्टर एक्स को सही में पता है कि सर कंपनी रेजोल्यूशन लिए बिना उधार नहीं ले सकती है, और मिस्टर एक्स को पता है अंदर सही में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, या जितने रुपए का पास होना चाहिए था उतने रुपए का नहीं हुआ, यानी कि इनको एक्चुअल नॉलेज है इरेगुलरिटी की, यानी कि इनको एक्चुअल नॉलेज है इरेगुलरिटी की। तो फिर अब ये नहीं बोल सकते कंपनी के बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है मुझे क्या पता। अरे तेरे को नॉलेज है ना, सब कुछ सही से नहीं हुआ है, तो तू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकता। या फिर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। सर कैसे? सही में नॉलेज नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि सर इसको तो नॉलेज होनी चाहिए थी, हम ये ऐसा मान सकते हैं कि इनको नॉलेज है इरेगुलरिटी की। कैसे? कि सर कंपनी को पैसे की जरूरत थी, कंपनी को पैसे की जरूरत थी, तो कंपनी के एमओए में लिखा हुआ था कि बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के या बिना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के कंपनी कभी भी पैसा उधार नहीं लेगी। ठीक है सर। कंपनी का एक डायरेक्टर था, उसने कंपनी को बोला अरे तुम बाहर से क्यों ले रहे हो, मेरे से ही ले लो यार, क्यों बाहर वालों के सामने हाथ फैलाना, ब्याज जो देना है वो मेरे को ही दे देना, मेरी भी बल्ले बल्ले तुम्हारी भी बल्ले बल्ले। ठीक है सर। कंपनी ने ओके बोल दिया, डायरेक्टर ने पैसे दे दिया, लेकिन सर ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो पास होना चाहिए था या नहीं हुआ, तो सर क्या अब बाहर का आदमी पैसा दे रहा होता तब तो वो मान सकता था कि यार अंदर सब कुछ सही से हुआ है, लेकिन जब खुद डायरेक्टर पैसे दे रहा है तो डायरेक्टर को कंपनी के अंदर की बात पता नहीं होगी क्या कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ है। क्या डायरेक्टर को, कंपनी के डायरेक्टर को ये बात पता नहीं होगी? क्या वो ये बोलेगा अरे कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे क्या हुआ है, मैं तो ये मान के चल सकता हूँ सब कुछ सही हुआ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा? डायरेक्टर के मुंह पे लोग चप्पल लगाएंगे, थप्पड़ लगाएंगे कि क्या तेरे को तू मान के चलेगा, अरे तेरे को तो पता होना चाहिए ना अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। तो ही कैनॉट टेक द प्लेयर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट where a person is having actual knowledge of irregularity or where a person is having constructive knowledge of irregularity। सर डायरेक्टर तो ये मान के चला जाएगा कि सर उसको तो पता ही रहता है अंदर रेजोल्यूशन पास हुए या नहीं हुए, या ढंग से हुए या नहीं हुए, तो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी भी है, तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकते। केस का नाम है हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हॉवर्ड versus Patent Ivory Manufacturing Company, directors could not defend the issue of debentures to themselves। कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हार्वर्ड और दूसरे डायरेक्टर्स को, ठीक है, बाद में कंपनी पैसा नहीं दिया, किस प्लिया पे कि अंदर काम ढंग से नहीं हुआ है। ठीक है सर। तो हार्वर्ड बोला अरे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मुझे क्या पता काम अंदर हुआ है ढंग से या नहीं, मैं तो ये मान के चलूंगा हुआ है। अरे तू डायरेक्टर है, तेरे को पता रहे, अंदर पत्ता भी हिलता है ना, तेरे को पता रहता है कि सही से काम हुआ है या नहीं हुआ है। सो डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड द इशू ऑफ डिबेंचर्स टू देमसेल्फ because they should have known that the extent to which they were lending money to the company required the assent of general meeting which they have not obtained। जब उन्होंने ऑब्टेन ही नहीं किया, उनको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज थी रेगुलरिटी की, तो सर भैया नैया डूब गई आपकी, तो अब आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकते हो। आप ये नहीं कह सकते मैं तो ये मान के चल रहा हूँ अंदर सब कुछ सही से हुआ ही होगा। अरे तू डायरेक्टर है, तेरे को ध्यान है अंदर हुआ है या नहीं हुआ है, और जब काम ढंग से नहीं हुआ और तेरे को उसकी नॉलेज भी है, तो अब नैया डूब गई, अब तेरे पैसे कैसे वापस लेगा? या तो सब जने मिलके बाद में क्या कहते हैं वो पास करें, क्या कहते हैं रैटिफिकेशन ऑफ, रैटिफिकेशन जैसा यदि कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो पास करें,
नहीं तो पैसा डूब गया डायरेक्टर्स का। कितनी खुशी की बात है। सर ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या टर्करेंट रूल का फर्स्ट एक्सेप्शन समझ में आया? जिसको आया वो हाथ खड़ा करे, जिसको आया वो हाथ खड़ा करे। हिमांशी लोहिया कुछ नहीं समझ आया तेरे को बेटा? तो समझ गया। समझ गया। पानमी जैन सर समझ पड़ गया। समझ आ गया, वंडरफुल। चलिए इट्स ग्रेट, यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स। तुम लोग मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ ना जैसे दौड़ो। आई गारंटी यू तुम लोग ने अपना काम होमवर्क मन लगा के किया ना, तुम ग्लोइंग नंबर्स से पास हो गए यार। बस मैं कह रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, वैसे चल लो, मजा आ जाएगा लाइफ में। ठीक है, थोड़ा सा दुख भरे दिन देख लो। 12वीं के साथ में हम आपको और दुख दिखा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब चमक आएगी ना 12th के बाद में एग्जाम देते ही सीधा सीए इंटर में जाओगे, अरे अपने आप को एक अलग ही लेवल पे महसूस करोगे तुम तो। ठीक है, थोड़ा सा दुख दर्द देख लो। चलिए, ये मॉरिस वर्सेस कैनसीन एक बार पढ़ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट केस यही था, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसको एक बार बस पढ़ ले यार जीत पटेल। Likewise, in Morris versus Cancine, a director could not defend an allotment of shares to him as he participated in the meeting which made the allotment. His appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him was validly in office. सर मॉरिस वर्सेस कैंसिन करके एक केस है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू हिम। सर डायरेक्टर ने खुद को शेयर का अलॉटमेंट करवाया। ठीक है, जिस मीटिंग में डिसाइड हुआ ना कि डायरेक्टर को अलॉटमेंट किया जाएगा, उस मीटिंग में वो खुद भी अटेंड किया था। ठीक है, जिस मीटिंग में अलॉटमेंट किया गया था उस मीटिंग को उसने खुद ने भी अटेंड किया था। वो अलॉटमेंट गलत तरीके से किया गया था। तो ये जिस जिस डायरेक्टर को अलॉटमेंट किया गया वो ये थोड़ी बोल सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मैं थोड़ी जानता हूँ अंदर क्या हुआ, सब कुछ सही से हुआ होगा, ये मैं मान के चल सकता हूँ। अरे नहीं, नहीं मान के चल सकता, तूने तो खुद ने वो मीटिंग भी अटेंड करी थी जिधर सारा काम हो रहा था, तो तू ये कैसे बोल सकता है? ठीक है, his appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him was validly in office। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट लाइन थी। ठीक है, जिस मीटिंग में तुम खुद को शेयर्स अलॉट करा रहे हो वो गलत तरीके से कर रहे हो, उस मीटिंग को तुमने खुद ने भी अटेंड किया एज ए डायरेक्टर, और तुम ये बोलते हो इंडोर मैनेजमेंट हमें क्या पता सही से हुआ नहीं हुआ ना, गलत बात। तो पहला एक्सेप्शन पूरा कर लिया, एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, पहला एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सेकेंड एक्सेप्शन, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, जहां आपको शक होना चाहिए था कि अंदर दाल में कुछ काला है और आपने फिर भी शक नहीं किया, आलसी बने बैठे रहे, आपने नेग्लिजेंटली बिहेव किया, वहां पर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। जहां आपको हरकतों से शक होना चाहिए था और आपको शक नहीं किया, आपने शक नहीं किया, आपने नेग्लिजेंटली, अरे अपने क्या है वो है तो करने दे, अपने पास तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। जहां शक होना चाहिए था सिचुएशन से, वहां आपने शक नहीं किया, तो फिर अब आप खुद फुद्दू की तरह बैठे रहे, नेग्लिजेंटली बिहेव किया, वहां आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकते हो। सिचुएशन ही ऐसी थी कि आपको शक होना चाहिए था। ठीक है, जीत पटेल पढ़े इसको। Suspicion of irregularity. Doctrine in no way rewards those who behave negligently, where the person dealing with the company is put upon an inquiry. For example, where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make the necessary inquiry. The protection of the token rule is also... देखो, जहां पर इरेगुलरिटी है, उस इरेगुलरिटी को देखते हुए आपको शक होना चाहिए, लेकिन आप पड़े हुए हो आलसी की तरह, नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहे हो। ठीक है, वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा मिलने में तकलीफ होगी आपको। वेयर द ट्रांजैक्शन इज अनयूजुअल और नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस,
It is the duty of the outsider to make necessary inquiry. बिजनेस एज यूजुअल नहीं किया जा रहा है तो सर आपकी ड्यूटी बनती है आप इंक्वायर करके अपने आप को सेटिस्फाई करें कोई भी काम करने से पहले कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है सर। भाई केस है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी का। एक बार ये पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे। जी पटेल। The protection of the Turkmen rule is also not available where the circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite inquiry. Suspicion should arise, for example, from the fact that an officer is purporting to act in matter which is apparently outside the scope of his authority. Where, for example, as in case of Anand Bihari Lal versus Dinshaw and Company, the plaintiff accepted a transfer of a company's property from its accounts. The transfer was held void. The plaintiff could have supposed, in absence of a power of attorney, that the accountant had authority to effect transfer of the company's property. देखो क्या हुआ था, एक केस है आनंद बिहारी लाल केस, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी। सर आनंद बिहारी नाम के आदमी थे भाई, बिहारी थे, काना थे, ठीक है, आनंद में ही रहते थे ये हर समय। तो अब दिनशॉ एंड कंपनी की एक जमीन खरीदने के लिए इसके पास में गए थे, दिनशॉ एंड कंपनी के अंदर गए। ठीक है सर। कंपनी का जो ऑफिस था वहां पर इस कंपनी के अकाउंटेंट ने बोला हाँ हाँ इस जमीन को बेचने का अधिकार मेरे पास है, लो मैं कंपनी के बिहाफ पे, आप तो सेल डीड बना के लाओ, कंपनी के बिहाफ पे मैं अकाउंटेंट उसकी जगह साइन कर देता हूँ। अरे गधे, कम से कम ये तो सोच, तेरे को यहाँ पर शक होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था कि कंपनी का डायरेक्टर बैठा है, सीईओ बैठा है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बैठा है, मैनेजर बैठा होगा, इतने टॉप मोस्ट लोग बैठे होंगे और ये एक अकाउंटेंट को तुम पावर ऑफ अकाउंटेंट को तुम लोग ये दोगे कि हाँ हाँ हमको बेचने का राइट हम आपको देते हैं। अच्छा दे भी दिया तो तेरे को देखना नहीं चाहिए था कि सही में कंपनी ने इसके नाम वो पावर लिखी है या नहीं लिखी है, पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी है या नहीं लिखी है, जिससे ये कंपनी के ब्याह पे उसकी जमीन बेच सकता है, उसको ये पावर दी भी है या नहीं दी है। इसने तो देखा नहीं। अच्छा ठीक है आप बेच सकते हो, लाओ साहब ये पकड़ो पैसे, ये पकड़ो साइन करो पेपर कंपनी के ब्याह पे। सर अकाउंटेंट ने उसको फुद्दू बना दिया। आनंद बिहारी लाल को सस्पिशन होना चाहिए था कि अकाउंटेंट कैसे बेच सकता है और उनको पता करना चाहिए था, और बिना रिटर्न पावर ऑफ अटॉर्नी के सिंपली ये देख के कि अच्छा अकाउंटेंट बोल रहा है, अपने क्या इसने सही बोल रहा होगा, तो ये आनंद बिहारी लाल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता, इसको शक होना चाहिए था। ठीक है। क्या ये एग्जांपल आनंद बिहारी लाल वर्सेस ये दिनशॉ एंड कंपनी वाला एग्जांपल समझ में आया आपको? बोलिए यस और नो। सभी सभी जन को आया रे? सभी जनों को आया या नहीं आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब एग्जाम में इससे अपोजिट एक सिचुएशन दे के पूछा हुआ है, एग्जाम में इससे अपोजिट एक सिचुएशन दे के पूछा हुआ है। ठीक है। क्या सिचुएशन दी हुई है? देखो यहाँ आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी में तो क्या हुआ था, इस भाई को सस्पेशन होना चाहिए था लेकिन इसको सस्पेशन नहीं हुआ, लेकिन इसको सस्पेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो जमीन खरीदना और बेचना इतना बड़ा मैटर है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं किया जाता है, तो उसके लिए यदि कोई आपको बोल रहा है ना तो आपको शक होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देखो where the transaction is unusual or not in ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make necessary inquiry। तो यहाँ पर आनंद बिहारी लाल के साथ में जो हुआ ना, जो अकाउंटेंट ने बोला कि सर वहां मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उन्होंने, ये कोई अनयूजुअल बिजनेस, ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था यार, अनयूजुअल बात हो रही थी। जमीनें कोई रोज खरीदी और बेची नहीं जाती किसी भी कंपनी के द्वारा, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन नहीं था। यहाँ इसके कान खड़े होने चाहिए थे, या तो पावर ऑफ अटॉर्नी देखनी चाहिए थी या फिर इसको सस्पिशन होने पे पता करना चाहिए था। अब एग्जाम में दूसरा एग्जाम्पल देते हैं जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही होता है और वहां आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। कैसे? कि सर
मिस्टर एक्स है, इन्होंने वाई लिमिटेड नाम की कंपनी से माल उधार पे लिया, 1 महीने के उधार पे लिया। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एक्स, मिस्टर एक्स ने वाई लिमिटेड नाम की कंपनी से 1 महीने के उधार पे माल लिया। वाई लिमिटेड के पास में नहीं सॉरी एक्स के पास में, मिस्टर एक्स के पास में 15 दिन में ही नेसेसरी पैसा आ जाता है। ये भागे भागे जाते हैं कंपनी के ऑफिस में और बोलते हैं यार मुझे अपना भले ही 1 महीने का नोटिस पीरियड, वो मेरे को क्रेडिट पीरियड मिला था लेकिन मेरे पास पैसे आ गए, मैं चुकाना चाहता हूँ। उस दिन क्या हुआ, कंपनी का कैशियर छुट्टी पे गया हुआ था, कंपनी का कैशियर छुट्टी पे गया हुआ था और कंपनी का जो फैक्ट्री सुपरवाइजर था, कंपनी का जो फैक्ट्री सुपरवाइजर था, उसने बोला सर कैशियर छुट्टी पे गया हुआ है, आप मेरे को पकड़ा दो। ठीक है, फैक्ट्री सुपरवाइजर ने क्या किया, पैसे ले लिए 1 लाख रुपए, रसीद भी साइन करके दे दी और मिस्टर एक्स खुशी खुशी अपने घर चले गए। ठीक है सर, अब क्या हुआ, 2 महीने बाद वाई लिमिटेड से मिस्टर एक्स को नोटिस आता है। क्या नोटिस आता है, ओ भाई जी आप हमारे यहाँ से माल लेके गए थे, 1 लाख रुपए का उधार पे पैसे चुकाने की नियत नहीं है क्या? ये दौड़े दौड़े यहाँ पर कंपनी के ऑफिस पहुंचे और बोला अरे सर मैं तो 15 दिन में ही चुका दिया था, ये देखो रसीद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिस्टर एक्स डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा ले पाएंगे कि सर यहाँ पर कंपनी में पैसे लेना देना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बात हो रही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में माल जो बेचा है उसका पेमेंट लेना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बात हो रही है। सर यहाँ पर मिस्टर एक्स डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा ले सकते हैं क्योंकि उनको जरूरी नहीं है कोई शक हो, क्योंकि पैसा देना लेना ये सब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही तो हो रहा है। तो फैक्ट्री सुपरवाइजर को अपॉइंट किया गया होगा, ये इनको कोई शक होना ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि कैशियर नहीं है, ये तो फैक्ट्री में ही पैसा, ये तो ऑफिस में ही पैसा चुकाने गए थे जहां पर कंपनी की फैक्ट्री कम ऑफिस एक साथ थी, वो वहां नहीं मिला, इसने बोला आज वो छुट्टी पे है मेरे को दे दो, इसने दे दिया, उसने रसीद भी दी। सस्पेशन का कोई मैटर नहीं है क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा ले सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल्स में फर्क समझ में आया या नहीं आया मेरे सभी प्यारे बच्चों को? जल्दी सर। रिया आया रे? मैडम रिया, हिमांशी लोहिया, हाँ सर। शैली शाह, हाँ सर। अमीश नायर, ठीक है हाँ बोल रहे हो? टेस्ट में डालूंगा ना ये क्वेश्चन, तब दिखाना सही में याद रहता है या नहीं रहता है। चलिए, तो आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो एंड कंपनी में शक होना चाहिए था क्योंकि वो कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बातें नहीं हो रही थी, तो शक होना चाहिए था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आनंद बिहारी लाल जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का वो फायदा नहीं उठा पाया, खुद्दू की तरह है ना अकाउंटेंट से जमीन खरीद ली। अरे इतना ही विश्वास था तो कम से कम पावर ऑफ अटॉर्नी देख लेते, सही में अकाउंटेंट को बेचने की पावर दी भी गई थी कंपनी द्वारा या नहीं दी गई। और दूसरा केस मैंने आपको बता ही दिया। अब एक केस और है इसमें जहां सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी होना चाहिए था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बातें नहीं हो रही थी, सस्पिशन होना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकते हो। जीत पटेल पढ़ इस पैराग्राफ को। Similarly, in the case of एक मिनट, टाइम खत्म हो रहा है, मैं वापस लिंक भेजता हूँ, उस आप लोग उस पर ज्वाइन करेंगे अपन सभी जने और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वेरी क्विकली ज्वाइन ऑन दैट लिंक।